मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जूली आंटी जो फेसबुक पर स्टोरी सुना रही हैं, क्या उनकी रियल लाइफ की है? बिना आग के धुआं नहीं उठता है। और क्या गलत हुआ है जूली आंटी के साथ, उसके बारे में भी बात करूंगी। और क्या राजमाता जूली आंटी का साथ देने उतर गई हैं इस मैदान में? तो क्या है पूरी सच्चाई, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर कर दें। और कमेंट करने का मन नहीं है वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ अपना दिल देख के ज़रूर जाएं। आप कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हैं ज़रूर लिखें, क्योंकि इससे हम आप कनेक्ट हो पाएंगे। ऐसे ये वीडियो जूली आंटी के लिए मैं बना रही हूँ, लेकिन बीच में राजमाता आ गई हैं। राजमाता कैसे ना आए भाई, पुराने बदले तो राजमाता को भी लेने हैं। तो जो कमेंट राजमाता के वीडियो के नीचे आया था, अगर राजमाता किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती तो उस कमेंट को डिलीट कर देती या उस कमेंट को इग्नोर करती, रिप्लाई नहीं देती। पर बाकायदे माता जी ने रिप्लाई दिया है। तो पहले जानते हैं कि कमेंट क्या है। तो इनकी ही सब्सक्राइबर लिखती हैं, आंटी जूली आंटी ने आपका बहुत मजाक उड़ाया था, अब वो क्यों वाईटी पर अपने घर की बात ला रही हैं? उनके बेटे की तो शादी भी नहीं हुई और बहू दूर कर दी अपने माँ से। अभी से वाईटी पर सब कुछ आने लगा है, इसीलिए सब्र कीजिए। इसीलिए कहते हैं किसी पर हंसना नहीं चाहिए। कब किसका समय गिरे और कोई नहीं जानता कब किस मोड़ पे खड़ा करेगा भगवान। तो यहाँ पे आंटी भी रिप्लाई देती हैं कि यही लोग नहीं समझ पाते हैं, जब अपने पर आता है तो समझ आता है। आजकल के बच्चा ऐसे ही हो रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन ये जो माता जी लिख रही हैं कि यही लोग समझ नहीं पाते हैं, जब अपने पे आता तभी समझ में आता है। तो माता जी इसीलिए कह रही हैं क्योंकि माता जी और जूली आंटी की जब लड़ाई हो रही थी, जूली आंटी बार बार कह रही थी कि मेरे बेटे राम लक्ष्मण है, मैं अपनी बहू को इतने अच्छे से रख रही हूँ और आप तो अपनी बहुओं से सिर्फ डांस कराती हो, बहुओं को ताना देती हो, बहू को बेटी बनाकर नहीं रखती हो। मैं अपनी बहू को बेटी बनाकर रखती हूँ। ये सारे मजाक जूली आंटी ने बनाए थे जब इन दोनों का कंट्रोवर्सी चल रहा था। तो शायद उसी बात का माता जी जिक्र कर रही हैं कि जब अपने पे आती है तभी लोगों को समझ में आती है। अब कहीं ना कहीं माता जी भी अपनी भड़ास निकाल रही है, क्योंकि भाई मौका लगा है। सामने वाले ने बेटे बहू को लेकर बहुत ताना मारा है। और वैसे राजमाता तो आजकल फेमस है, मैं माँ हूँ, इनके घर की कहानी किसी से छुपी नहीं और ये अपने घर की कहानी ही बेचकर पैसे कमाते हैं। इनका पूरा परिवार तो बहुत पहले से ही बदनाम है। लेकिन अब क्या इसमें जूली आंटी भी शामिल होने वाली है? क्या जूली आंटी भी अपने घर के लफड़ों को यूट्यूब पर लेके आएंगी? कुछ लोग कह रहे हैं व्यूज के लिए कर रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, व्यूज का ड्रामा नहीं है। सही में जूली आंटी परेशान है और परेशानी में इंसान अपने दिल की बात कहीं ना कहीं कहता ही है। रही बात राजमाता और जूली आंटी में फर्क है। राजमाता का माहौल कोई ऐसा खराब नहीं था कि उनको बहुत परेशानी हो रही थी बेटे बहू से। यहाँ पे राजमाता ने पैसों को लेकर और कमरे को लेकर निकाला था। बाकी ऐसा नहीं था कि उनका बेटा बहू घर छोड़कर चले गए हैं या राजमाता से छुपाकर ऐसा कोई काम कर लिया है जिससे राजमाता को प्रॉब्लम हो रही है। ना ना ना, बेटे ने भी वाटी पे सारी चीजें बताई थी कि भाई मैं कमरा मांग रहा था और माता जी को देना नहीं था, इसी वजह से माता जी ने अपने बेटे बहू को निकाल दिया। तो जो लोग माता जी का और जूली आंटी की स्टोरी को कनेक्ट कर रहे हैं भाई, गलत है। जूली आंटी की जो परिस्थिति है मैं समझ पा रही हूँ। राजमाता के घर में जो कुछ हो रहा है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर घर की कहानी है। बस उसको राजमाता ने बढ़ा चढ़ाकर यूट्यूब पे दिखाया डॉलर के लिए, इसी वजह से इतना स्यापा हो रहा है। तो उनकी जो कंट्रोवर्सी है उसको साइड करते हैं, क्योंकि वो आधे से ज्यादा तो स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी है। अब आते हैं जूली आंटी पे। तो जूली आंटी ने जो वीडियो बनाया है उससे बवाल मच गया है। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी कि राजमाता ने भी इनडायरेक्ट वे में जूली आंटी को सपोर्ट किया है। जो उन्होंने कमेंट में एक लाइन लिखा है कि आजकल के बच्चे ऐसे ही हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जूली आंटी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही हैं। वहां पे ये नहीं लिखा उन्होंने कि भाई माँ ने गलती की होगी तभी बेटा ऐसा किया है। कहीं ना कहीं वो जूली आंटी को सपोर्ट कर रही हैं। अब जूली आंटी वीडियो जो बनाई है वो संयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि जब माही घर से निकल रही थी तब भी उन्होंने बनाया था कि कुछ लड़कियां हैं उंगली पकड़ाओ तो सिर पे बैठने लगती हैं, जो शैम्पू नहीं देखी होती हैं वो मतलब पार्लर की बात करने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं सबको पता चल गया था कि कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से माही अपने मायके जा रही है। टाइम पे जूली आंटी ने जब वीडियो बनाया था कि आजकल की लड़कियां सिर पे तांडव करने लगती हैं शादी से पहले ही, तब लोग जब इनकी बहू से कनेक्ट करने लगे थे तब जूली आंटी ने सफाई पेश किया था कि नहीं, उन्होंने तो नॉर्मल ज्ञान की बातें बोली थी, वो ऐसे ही फेसबुक पे ज्ञान की बातें करती रहती हैं, उनकी बहू से कनेक्ट ना किया जाए। तो वहां पे वो अपने घर की बात छिपा रही थी। पर इस टाइम पे मामला कुछ गंभीर है, जिसकी वजह से आंटी को आ रहा है गुस्सा। और पता है गुस्सा जब आता है तो इंसान कहीं ना कहीं पर निकालता है।
वैसे जूली आंटी अभी भी परेशान है क्योंकि उनके ससुर की भी तबीयत खराब है और अप्रैल से वो गांव में है और इसी वजह से वो पहले से ही परेशान है और यहाँ पे माही को लेकर भी परेशान हो गई हैं। अब आप लोगों को लगता है कि माही अभी गई है स्वेगी के पास? नहीं, अगर आप माही की वीडियो देखोगे, मैं 9-10 दिन से देख रही हूँ, मुझे लगा कि ये अपने मायके से वीडियो बना रही है, लेकिन जब मैंने बालकनी को चेक किया तो वो बालकनी नोएडा की ही है या दिल्ली जहाँ पे रहते हैं माही वहीं की ही है। उस टाइम पे माही के साथ वो वीडियो नहीं बना रहे थे, शायद वो आंटी से छुपा रहे थे कि माही कहाँ पर है और कहीं ना कहीं आंटी से छुपाने के लिए ही वो दोनों साथ में काम नहीं कर रहे थे। लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया कि हम दोनों साथ काम करेंगे, दोनों रील में आएंगे, तभी आंटी भड़की हैं क्योंकि जूली आंटी को लग रहा था कि वो अपने मायके हैं। अब आप लोग अंदाजा लगाना, जूली आंटी जब माही अकेले वीडियो बना रही थी उससे 3-4 दिन पहले ही जूली आंटी ने कुछ कुछ बातें करना शुरू कर दिया है। पहले लोग नोटिस नहीं कर पाए क्योंकि फेसबुक पे उन्होंने वीडियो डाला है, यूट्यूब पे तो डाला नहीं था। तो यूट्यूब और फेसबुक की जो जनता है थोड़ी अलग अलग होती है। सच बोलूं तो मैंने भी फॉलो नहीं कर रखा था तो मैंने भी नहीं देखा, लेकिन अब चीजें देखकर समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे फील होता है कि जब जूली आंटी ने माही को अपने घर में रखा था और वो बोल रही थी कि वो डेट निकालेंगी, शादी करेंगी और बड़े बेटे की शादी हो जाएगी, उसका भी शादी फिक्स हो गया है, तब इसकी शादी करेंगी, काफी खुश थी। अब जो लोग जूली आंटी पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे बोलूंगी कि जब तक माही उनके घर में थी जूली आंटी ने परेशान बहू को नहीं किया, अच्छे से रखा, जैसे वो पराए घर की बेटी थी तो जूली आंटी ने नाजों से रखा था। ऐसा नहीं कि कोई तकलीफ दिया था, हंसी खुशी से ये लोग वीडियो बनाते थे। अपने बेटी के ससुराल में भी लेके गई और जितने ड्रेस माही ने पहने थे सारे खर्चा कुछ आंटी ने दिलाया था और कुछ स्वेगी ने दिलाया था। मतलब ये नहीं है कि वहां पे माही को तकलीफ हो रही थी, पर कहीं ना कहीं सारी गलती जूली आंटी की तो हो नहीं सकती है। 3-4 महीने वहां आंटी के पास रही है माही, क्या उसके चेहरे पे कोई तकलीफ दिखी है? यहाँ तक कि उसके बहन को भी रखा, उसके मम्मी पापा आए, सब कुछ अच्छे से था ना। जूली आंटी के चेहरे पे सिकन आती थी, अपनी बहू की तारीफ करते हुए नहीं थकती थी। अगर देखा जाए राजमाता से तो राजमाता शादी करके बहुओं को लाई है, लेकिन एक एक रोटी का हिसाब ले लेती हैं कि कौन कितना खाया है, किचन में कितना आलू लगता है, कितने पैसे लगते हैं, मेरे बेटे पैसे नहीं देते हैं। मतलब पैसों को लेकर ही उन्होंने तो अपने बेटे को घर से बाहर कर दिया है। लेकिन आंटी कभी नहीं बोलती थी कि स्वेगी राशन लाता है कि नहीं लाता है। भाई स्वेगी की तो एक तरह से देखा जाए बहू ही हुई, शादी भले नहीं हुई थी पर घर में रह रही थी, बहू बन के ही रह रही थी, फिर भी आंटी अच्छे से रखी थी। पर कहीं ना कहीं मुझे माही के व्यवहार चेंज लगे हैं। पता हो, कहीं ना कहीं आंटी का मजाक उड़ाने लगी थी बात बात में। जैसे फिल्टर वाली बात पे मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि माताजी ने ऐसे बोला कि बिना फिल्टर लगाए देखो मेरी स्किन ठीक लग रही है, तो वहां पे उन्होंने आंटी को बोला कि फिल्टर लगाने वाला चेहरा भी होना चाहिए। तो कितनों वो बड़ी हैं और बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा अगर मजाक मजाक में भी बेइज्जती करेगा ना तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं माही का व्यवहार चेंज हो रहा था और कुछ ज्यादा ही वो ओपन हो रही थी। आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की इंसल्ट करोगे, आप कुछ भी बोलोगे, और यही वजह है मुझे लगता है कि जूली आंटी के मन में माही को लेकर थोड़े बहुत चीजें आने लगी हैं। भले वो कैमरे पे नहीं बोलती थी, लेकिन कैमरे के पीछे उन्हें लगने लगा है मैंने उंगली पकड़ाया और ये तो मेरे सिर पे तांडव अभी करने लगी हैं, तो बाद में क्या करेंगी? क्योंकि कहीं ना कहीं स्वेगी पूरी तरह से कंट्रोल में माही के चले गए। वो कुछ ना कुछ बातें आंटी की नहीं सुन रहे थे, तो शायद ये सारी चीजें आंटी को उस समय बुरी लग रही थी और उन्होंने बोला होगा कि इस लड़की को घर कराओ, शादी करके फिर लाना। क्योंकि वो शादी करना चाहती थी, वो धूमधाम से शादी करना चाहती थी जूली आंटी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई है क्योंकि जूली आंटी ने अभी 3-4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाया है कि कुछ लोग लव मैरिज में क्या करते हैं। अब इन्होंने कहा कि जब लव मैरिज लोग करते हैं तो वहां पे लड़की के माँ बाप शामिल हो जाते हैं और वो लड़के को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और उसका कोर्ट मैरिज करा देते हैं, और कोर्ट मैरिज हो भी जाता है लेकिन लड़के के माँ बाप को पता नहीं चलता है। आजकल की दुनिया ऐसी है। तो इस पॉइंट को आप लोग बहुत गंभीरता से सोचना कि जब माही रहने आई थी तब उसकी कोर्ट मैरिज नहीं हुई है, कोर्ट मैरिज हुई है अभी। माही 1-1.5 महीना पहले ही कोर्ट मैरिज की है और ये बात आंटी को कहीं से पता लगा है क्योंकि उनके मम्मी पापा उसे नोएडा भेज दिए हैं, अकेले भेज दिए हैं। मैं कह रही हूँ कि वो भी मिडिल क्लास फैमिली से है तो उनको भी तो डर होगा ना कि भाई बेटी को लिविंग में रखूंगा तो दोनों बेटियों का मेरा ब्याह नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने पक्का गेम खेला,
कोर्ट मैरिज करा दी। स्वेगी अक्सर बोलते थे वीडियो में, बातें मैं माही से शेयर नहीं कर पाता हूँ, माही की मम्मी से शेयर करता हूँ, उनसे मुझे माँ वाली फीलिंग आती है, उनसे मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं माँ ने तो ब्रेन वॉश कर दिया भाई, कोर्ट मैरिज करा दी है और आंटी को पता नहीं चला है, इसीलिए आंटी भड़की हुई हैं। और उस जगह पे हम लोग भी होते तो हमें भी गुस्सा आता, क्योंकि जूली आंटी तो शादी कराने को तैयार ही थी, वो तो ऑडियंस से भी बोल रही थी। और अगर वो शादी कराने को तैयार नहीं होती या माही और स्वेगी के रिश्ते से उन्हें कोई प्रॉब्लम होता तो वो अपने घर में भी नहीं रखती। लेकिन इन लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए था, माही और माही के परिवार को भी ख्याल रखना चाहिए था कि इतना बड़ा अगर कदम उठाया जा रहा है तो आंटी से पूछ लिया जाए। अगर आंटी नाराज भी हैं तो नाराजगी दूर की जा सकती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि अगर लड़की गलत कर रही है तो सुधार भी कर सकती है, सास गलत कर रही है तो वो भी सुधार कर सकती है। लेकिन अगर आप कोई काम चोरी से करोगे तो वो तो गलत होगा। और एक रील जूली आंटी ने और बनाया था, उसमें ये बोला था कि आजकल की लड़कियां लड़के पे ही कब्जा नहीं करती हैं, कुत्ता बना लेती हैं और फिर उसके बाद परिवार वालों के वो भड़का देती हैं, माँ बाप के खिलाफ भड़का देती हैं और वो सिर्फ लड़की का सुनता है और लड़की के माँ बाप का सुनता है। तो सारी रील जूली आंटी जो बना रही है वो उनके मन की पीड़ा है, उनके साथ घटित हो रहा है। कहते ज्ञान तभी इंसान दे पाता है जब उसका एक्सपीरियंस बोलता है, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजों का एक्सपीरियंस जूली आंटी ने कर लिया है और उनको बुरा लग रहा। और भाई बुरा लगना लाजमी है भाई, ठीक है तुम लोग लव मैरिज करना चाहते थे, कम से कम आंटी और अंकल से सलाह लेते, धूमधाम से शादी करते तो वो चीजें अलग थी। अब यहाँ पे एक बात और बोला है आंटी ने कि कुछ बाप ऐसे दल्ले होते हैं जो अपनी बेटी का सौदा कर देते हैं, किसी लड़के के साथ शादी करा देते हैं और उसी की कमाई खाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आंटी ने इशारा किया है कि इनके माँ बाप ही मिले हुए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बेटी शादी से पहले रहे या शादी के बाद रहे, उनको तो स्वेगी के कमाई से मतलब है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी मामला है कि स्वेगी जितना कमा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वो जूली आंटी को नहीं दे रहे हैं, वो दे रहे हैं माही के मम्मी को, माही के पापा को। और कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्वेगी ससुराल वालों के बन के रह गए हैं, इसी वजह से जूली आंटी को प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए जूली आंटी वीडियो बना बनाकर अपनी बात निकाल रही हैं। फिर भी वो ऐसा नहीं है कि अपने बेटे का नाम लेके बोल रही हैं, कल को चाहे तो उस वीडियो से वो मुकर भी सकती हैं, वो बोल सकती हैं कि भाई ये वीडियो तो मैंने ज्ञान के लिए बनाया था, मैंने ऐसे ही बनाया था, मैं अपने बेटे बहू को नहीं टारगेट कर रही थी, तो कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है 95% चांस है कि जूली आंटी ने वो सारी स्टोरी अपने ही घर की सुनाई है और वो काफी परेशान है, उनके चेहरे से लग रहा है। नहीं, जिस हिसाब से वो बिंदास हैं, वो डरती नहीं है, वीडियो बनाती थी, अच्छा लगता था। तो मुझे लगता है कि अगर जूली आंटी के साथ ये सब हो रहा है, कल की वीडियो में मैंने मना किया था कि अगर कुछ लड़ाई झगड़ा है तो उसको सोशल मीडिया पे मत लाना, लेकिन अगर माही और स्वेगी ने जूली आंटी को बिना बताए कोर्ट मैरिज किया है तब तो जूली आंटी को अपनी बातें रखनी चाहिए, क्योंकि जूली आंटी इस शादी से मना नहीं कर रही थी, उस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। और जब माँ बाप आपके लव मैरिज को स्वीकार कर चुके हैं तो अगर उन्हीं से आप धोखा करोगे तो ये तो गलत है। तो इस वाले कंट्रोवर्सी में मैं जूली आंटी के साथ हूं, क्योंकि जूली आंटी गलत नहीं है। क्योंकि हमने देखा है वीडियो बनाती थी जूली आंटी अपने बहू के साथ, उन्होंने अपने बहू को बहुत अच्छे से रखा है, एक प्रिंसेस की तरह अपने घर में रखा था। तो जूली आंटी उनमें से भी नहीं है कि वो बहू पर पूरी तरह से डिपेंड है कि बहू उनको खाना देगी, चाय पानी देगी तभी वो खाना पानी लेंगी, या बहू ही घर साफ करेगी। वो खुद भी घर साफ सुथरा रखती हैं और अभी वो ससुराल में, खुद के ससुराल में है, सास इतनी बुरी है फिर भी वो सारे काम कर रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो रिश्तों को तोड़ने वालों में से हैं, जोड़ने वालों में से हैं। तो कहीं ना कहीं स्वेगी से हुई है गलती। आपको इस कंट्रोवर्सी में कौन सही कौन गलत लग रहा है प्लीज कमेंट करके बताना।